अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल HSC सोल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए MS एक्सेस VBA डेवलपमेंट कोर्स ज़ीरो टू हीरो क्लासेस। तो डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में जो लेक्चर हमारे थे वो भी इम्पोर्टेंट था। हमने उसमें सीखा था कि हम अपनी कमांड्स को और अपनी डेटाबेस के अंदर डी सम और डी मैक्स और डी काउंट की क्यूरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे अकाउंट लेजर्स के ऊपर कि हम कैसे अपनी सिंगल एंट्री से अपने लेजर को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी क्यूरीज इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो क्यूरीज हैं जिस तरह हम काम करेंगे, ये बहुत से मल्टीपल आपकी जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं उन तमाम का ही एक सोल्यूशन है। तो जिस तरीके से मैं काम करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह आपने अपने जो स्टॉक इन्वेंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और करते हैं प्रैक्टिस और कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये पिछली फाइल थी, हमने यहाँ पे डी काउंट की, डी सम, डी काउंट और डी मैक्स का कोड लगाया था। ये लगाने का मकसद ये था बताने का कि भाई अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में कोई कोड लगाना चाहते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए तो आप इसको डी मैक्स को यूज़ करेंगे जो कि आपके आफ्टर अपडेट या बिफोर अपडेट के ऊपर आ जाएगा। डी सम जो होता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट की क्वांटिटी की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, ये किसी भी स्पेसिफिक एक सिंगल प्रोडक्ट की आप टोटल अमाउंट को कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको डी सम में आप काउंट करवाएंगे स्पेसिफिक वैल्यूज़ को। और डी काउंट जो है ये होता है कि आपका टोटल जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उनको काउंट करवाने के लिए डी काउंट को यूज़ करते हैं। जो डी सम है टोटल नंबर ऑफ़ प्राइसेस, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ है, अमाउंट है, उससे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आज हम जो है नेक्स्ट अपने लेक्चर पर आएंगे और हम इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे। जी, तो हम आएंगे अपने लेक्चर की तरफ और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो लेजर्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी क्यूरीज में बने हुए हैं। अभी सिंगल लेजर बने हुए हैं, जैसे हमारे पास ये है कस्टमर लेजर है, डिटेल लेजर। तो इसके अंदर हमारी जो है अभी अकाउंटिंग का काम चल रहा है। इसके अंदर क्या डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, हम इसको क्यूरीज को मेंटेन कर रहे हैं। अब इसी तरह हम चाहते हैं कि हम अपने लेजर को मेंटेन करें कि जब हम एंट्रीज करें अपने रिकॉर्ड के अंदर तो हमारे लेजर का जो रिकॉर्ड है, क्रेडिट का जो रिकॉर्ड है वो हमारा क्रेडिट में आ जाए और डेबिट का जो रिकॉर्ड है वो हमारे डेबिट में आ जाए। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी हम वर्किंग करेंगे। स्टाइलिंग मैं नहीं करूँगा, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। स्टाइलिंग का टाइम नहीं है तो इसलिए आप लोगों ने स्टाइलिंग जो पिछली लेक्चर्स हमने लिए हैं उन्हीं लेक्चर्स को आपने मेंटेन करना है, ठीक है। और आगे हम जो है अपनी क्लासेस को मेंटेन करते हैं। अभी यहाँ देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर मेन टेबल है, मेन टेबल हमारे पास यहाँ पे कस्टमर लेजर है, ठीक है। तो कस्टमर लेजर जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी जो क्यूरीज है इनको हम यहाँ जाके टेबल की जो स्पेसिफिक फील्ड्स हमारे पास है इसके अंदर हम अपनी एंट्रीज करेंगे लाइक दैट कि मुझे यहाँ पे चाहिए क्रेडिट आईडी, ठीक है। अब क्रेडिट जो है दो तरीके से होगा। एक क्रेडिट जो है आपका सिंगल टेबल का होगा और एक क्रेडिट जो होगा आपका वो लेजर के टेबल का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक क्रेडिट आईडी का जो है मैं करता हूँ, सॉरी ये है क्रेडिट वोचर, CV, इसे बोलेंगे क्रेडिट वोचर आईडी। मतलब कि जो क्रेडिट का वोचर हमारा है, ठीक है, उसका जो आईडी होगा वो क्या होगा, नंबर 1। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे नंबर। दूसरा हमारे पास जो टेबल होगा जो होगा आईडी वो हमारे पास होगा डेबिट वोचर अंडरस्कोर आईडी नंबर।
अच्छा, अब इसी तरह जो हमारे पास डिटेल वाउचर से डेटा आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट डिटेल आईडी, ठीक है, ये भी नंबर में आएगा। और इसी तरह हमारे पास आएगा डेबिट डिटेल आईडी। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे डेटा होगा, अब वो आपके सामने जो क्वारीज हैं, जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो है क्रेडिट का वोचर है और ये डेबिट वोचर है। यानी कि जो वोचर क्रेडिट होगा उसका आईडी भी यहाँ पर आएगा और डेबिट का जो वोचर क्रेडिट होगा उसका आईडी यहाँ पर आएगा। ये जो क्रेडिट डिटेल है, ये डिटेल से जो भी एंट्री आएगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो हम इसको मेंटेन करते हैं कि हम अपने लेजर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले है हमारे पास, यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा। यहाँ मैं कर दूंगा क्रेडिट आईडी ऑटो नंबर, और यहाँ कर दें क्रेडिट डेट एंड टाइम। और इस तरह यहाँ पे हम कर देंगे हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर आईडी, मतलब यहाँ कस्टमर का आईडी होगा, हम किस कस्टमर को वोचर दे रहे हैं, ठीक है, किस कस्टमर के साथ हम लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये नंबर में आएगा। और नंबर के बाद यहाँ पे हम आते हैं दोबारा, यहाँ पे हम कर देंगे वोचर एक्टिव इनएक्टिव, या एक आप करना चाहें तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दें। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दें आप लॉन्ग में। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, इसको हम सेव करते हैं फाइल को, और हमारा जो डेटा है वो आपके सामने यहाँ पे जो टेबल हमारा है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास अकाउंट क्रेडिट इन्फो, ठीक है, ये हमने टेबल सेव कर दिया क्रेडिट इन्फो का। यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट सेट कर देंगे कि डेट का जो फॉर्मेट है वो पहले डे है हमारे पास, फिर मंथ है, और उसके बाद हमारे पास जो है ईयर आने चाहिए। तो ये मैंने सेट कर दिया फॉर्मेट, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने ये क्रेडिट बन गया, ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टेबल, इसी का जो टेबल होगा हमारे पास सेकंड, वो हमारा डिटेल टेबल होगा। जैसे हमारे पास ये बना हुआ है कस्टमर टेबल, इसी तरह का डिटेल टेबल बनेगा। क्रिएट करेंगे अगेन, एक और टेबल बना लेंगे डिज़ाइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट डिटेल डिटेल आईडी ऑटो नंबर, इसको हम कर दें यहाँ पे क्रेडिट डिटेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सी डेट, ठीक है, क्रेडिट की जो डेट है वो यहाँ पहले हम उसको कर देंगे डेट एंड टाइम, क्रेडिट डिटेल डेट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपनी क्रेडिट वैल्यू, नरेशन डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट, ये हम करेंसी में कर देंगे क्रेडिट को। और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एक लिंक डालेंगे
क्रेडिट आईडी, ये हम फॉर्म की लगा रहे हैं और इसको हम सेव कर देंगे और ये टेबल जो हमारा है सेव हो जाएगा। हम से कर देंगे अकाउंट अंडरस्कोर क्रेडिट डिटेल। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास दो टेबल बन गए। तो अब सबसे पहले जो है हम क्रेडिट का डेट जो टेबल है उसको क्रिएट करेंगे कि हमने क्रेडिट क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि हम अपने जो डेटा टूल्स हैं इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे रिलेशनशिप पर आएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास अभी फ़िलहाल ये पूरा बनती रिलेशनशिप। अब हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बनानी है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो और काम में भी आसानी हो। अच्छा, अब यहाँ देखें ये मेरे पास है डिटेल टेबल और ये मेरे पास है इन्फो टेबल, इंफॉर्मेशन का, अकाउंट्स का। ठीक है, अब मेरे पास जो प्राइमरी की से फॉरेन की में डेटा जाएगा वो है आईडी का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी को अटैच कर दूंगा एंड फोर्स रिफ्रेशनल इंटीग्रेशन कर दूंगा ताकि मेरा आईडी ऑटोमेटिकली मेरे सब टेबल में पास हो जाए, डिटेल टेबल में। ये क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि आपके पास कस्टमर का आईडी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से कस्टमर के आईडी में यहाँ पे कस्टमर का जो प्राइमरी की है उसको आप फॉरेन की से आप मेंटेन करेंगे। ठीक हो गया। अगर ऐसा करना चाहें तो ठीक है, वरना जब आप वो बनाएंगे क्वेरीज बनाएंगे इसकी, ठीक है, या कम्बो बॉक्स बनाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब ये मैंने दो टेबल बना दिए हैं। ये मेरा मास्टर टेबल है, डिटेल टेबल है और ये इसका फॉरेन की जो रिलेशन लिंक है कस्टमर का वो यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से अपने आएंगे टेबल की तरफ, डिज़ाइन की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ाइन हमारा है हम क्रिएट करेंगे टेबल और यहाँ पे जाएंगे। मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा एक ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म को मैं सेव कर दूंगा। इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे नाम FRM अकाउंट। एक चीज़ याद रखनी है कि आपने हमेशा अपने फॉर्म के नेम जो हैं अपने टेबल के साथ रखने हैं, वरना भूल जाएंगे काम। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि FRM अकाउंट क्रेडिट इन्फो। अभी मैंने टेबल बना दिया। अब उसको सेव कर दिया मैंने और यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसका जो टेबल का जो इसका फॉर्म का जो वो है रिकॉर्ड सिलेक्शन इसे ख़त्म करूँगा और नेविगेशन ख़त्म करूँगा। ये जो है बहुत स्क्रॉल बार भी ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसको कर दूँगा पॉपअप कर दें। यहाँ मॉडल फॉर्म बना लें, मॉडल अच्छा लगेगा फॉर्म, तो यहाँ पे आप नाम दे दें FRM, सॉरी यहाँ पे आप कर दें क्रेडिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये टेबल का नाम हो गया, इसका फॉर्म का नाम हो गया। अब आप जब फॉर्म को देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होगा, ये फॉर्म बिल्कुल फ्रेश है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना टेबल लेके आना मेन, जिसमें हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो टेबल है वो मेरे पास है क्रेडिट इन्फो का। तो मैं क्रेडिट इन्फो की पहले क्यूरी बना लूँगा एक, ताकि मेरी क्यूरी जो है ये परफेक्ट काम करे। यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, ठीक है, और मैं इसे कर दूँगा यहाँ से सेव एज और क्यूरी बना दूँगा। क्यूरी का नाम है अकाउंट अंडरस्कोर क्रेडिट इन्फो। ये क्यूरी है मेरी। इसको हम सेव कर देंगे और रन करेंगे। क्यूरी हमारी यहाँ पे रन हो रही है। ओके, अब मैं इसी क्यूरी को डिटेल मटेरियल यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, फॉर्म डिज़ाइन। एग्जिस्टिंग क्यूरी जो मेरे पास है वो टेबल मेरे पास ये वाला है। इसके बाद सारा डेटा यहाँ से उठा लूँगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। ठीक हो गया। तो डेटा मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसको ये चेक कर लेते हैं फॉर्म पे जो क्यूरी है वो हमारी वर्किंग कर रही है कि नहीं। वर्किंग तो करना चाहिए क्यूरी को। तो यहाँ पे जो डेटा आया है वो तो इसी क्यूरी का है, ये वाला।
सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने टेबल का डाटा ले लिया है। एडिट टेबल है, एडिट टेबल ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने डेटा उठा लिया ये वाला, तो इसमें देखिए क्यूरी शो कर रहा है यहाँ पे। रेफरेंशनल्स जो हैं इनके वो चेक कर लेते हैं, सभी में क्यूरी आ रही है, तो हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ देखें रिकॉर्ड सोर्स आईडी है, फिर मेरे पास सेकंड जो रिसोर्स है वो मेरे पास डेट का है, तीसरा रिसोर्स जो मेरे पास है वो कस्टमर आईडी का, जो थर्ड मेरे पास है वो डिस्क्रिप्शन का है। अभी आपके सामने एक मैंने आईडी मेंटेन कर दिया है और मैं यहाँ से इसको जाकर स्टैच कर देता हूँ। स्ट्रैक कर दिया, स्ट्रैक के बाद इसको सेटिंग कर देते हैं। आप देखेंगे आपके पास एक खूबसूरत सी एक फाइल बनकर आ गई है। इस फाइल को आप जितना अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे वो उतनी खूबसूरत रहेगी आपको, ठीक है। अब वो आपने अच्छी बनानी है। अच्छा, अब ये देखिए कि मेरे पास ये आईडी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लगाना है कम्बो बॉक्स। तो कम्बो बॉक्स के लिए क्या तरीका होगा कि आप अपने आईडी की फील्ड को हाइड कर दें या डिलीट कर दें, और यहाँ जाके आप कम्बो फील्ड जो है उसको उठा के यहाँ पे स्ट्रैच कर दें। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद आपने इसको बाइंड करना है अपने कस्टमर इंफॉर्मेशन के साथ। कस्टमर इंफॉर्मेशन में से मुझे जो है आपका कस्टमर टाइटल चाहिए, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे आईडी और सेकंड फॉर्म कर देंगे टाइटल का, ठीक है, और नेक्स्ट। ये देखिए मेरे पास ये डेटा आ जाएगा ऐसा, और नेक्स्ट करेंगे। और ये जो सामने आ रहा है स्टोर द वैल्यू इन द फील्ड, तो इन दिस फील्ड, तो आप कस्टमर के जो फॉरेन की है वहाँ जाके अपनी प्राइमरी आईडी को स्टोर करवा देंगे। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ सिलेक्ट कस्टमर। सिलेक्ट कस्टमर और फिनिश कर देता हूँ मैं, और देखिए कस्टमर का जो है डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। तो इसी तरह मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ ताकि डेटा लिखने में, काम करने में आसानी हो। ओके हो गया, यहाँ तक मैं मैनेज कर देता हूँ। ये जो फील्ड बड़ी हो रही है तो इसको हम आधी कर लेंगे ताकि हमें काम, हमारा जो आईडीज़ है हमें डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और डेट को भी थोड़ा यहाँ से आप कर लें, जैसे आप करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं एक स्टेप और छोटा कर देता हूँ, और यहाँ देखिए कि मेरे पास 2 स्टेप में डेटा आ गया है। मैं इसको यहाँ पोस्ट कर दूँगा, और डेटे को पोस्ट करने के बाद ये वाले जो फील्ड्स हैं इनको आप एक जैसा कर लें, ठीक है, बाकी डेटा आपका सेम ही रहेगा। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब सेकंड टेबल लेकर आएंगे। सेकंड टेबल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। जो हमारा वो मेन टेबल है उसके साथ सेकंड टेबल को यहाँ पे बाइंड करवाएंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास डिटेल जो है वो इस तरह आ रही है, ठीक है। ये देखें नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नेम्स आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन आ रही हैं, यहाँ पे जो जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पे आपके सामने मैसर है। अब हमने यहाँ पे जो है क्रेडिट का टेबल ऐड करवाना है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखें ये अगर डिटेल टेबल, तो इसको भी उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे तो ये पहले पूछेगा कि भाई आपने चूज़ फ्रॉम द लिस्ट के, लिस्ट के अंदर जो आपके पास प्राइमरी की है वो फॉरेन की से अटैच हो जाए। तो मैं कहता हूँ येस, ठीक है। अगर मैं नन करूँगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। अगर ये सिलेक्टेड वैल्यू आ रही तो यहाँ वो बता रहा है शो ACC क्रेडिट डिटेल फॉर ईच रिकॉर्ड इन ACC इन्फॉर्मेशन। कहता है कि जो आपका मास्टर टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है, ईच रिकॉर्ड सिंगल वैल्यू जो आ रही है उसका रिकॉर्ड आपने, वो रिकॉर्ड की जो वैल्यू है क्रेडिट आईडी जो आपके इस रिकॉर्ड में शो होगी, ठीक है, डिटेल वाले में। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है मुझे चाहिए ये वाली भी। तो इसमें मैं जो क्या है इधर मैं कर देता हूँ, जो फॉर्म का नेम है यहाँ पे मैं कर देता हूँ ACFRM, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डिटेल इन्फो। ओके, ये डिटेल इन्फो बन जाएगी हमारी। तो इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे ताकि हमारी फाइल जो है वो एक ही लाहेमल के ऊपर जो है जनरेट होती रहे। तो देखेंगे इक्वल हो जाएगी फाइल, और इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको और भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखें
दो टेबल आ गए हैं। अब ये मास्टर टेबल ऊपर वाला, ये डिटेल टेबल है। अब जो भी डिटेल आईडी आएगा इसका कस्टमर का, वो इसमें ड्रॉप होगा आईडी, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है कि हम यहाँ पे आईडी भी ड्रॉप करवाना है। तो उसके ड्रॉप कराने के लिए मकसद क्या है हमारा कि वो, अब आप ये देखें, अब यहाँ पे वो कह रहा है ये क्रेडिट आईडी एंड क्रेडिट जो है चाइल्ड आईडी है, सॉरी एक पेरेंट आईडी है, ये फॉरेन की है ये वाली, और ये वाली भी प्राइमरी की है। तो इनके साथ हम एक और की अटैच करेंगे कि जहाँ पे कस्टमर का आईडी है, ठीक है ना, वो कस्टमर के आईडी के साथ, सॉरी इसमें आईडी नहीं है, हम इसको आईडी यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी। तो अभी हमारे पास जो डिटेल आईडी है क्रेडिट आईडी, उसके मुताबिक ही यहाँ पे डिटेल एंट्री होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे हमने डेटे को शो करवाना है। तो अब ये फॉर्म तो बन गया है, तो इस फॉर्म को और भी अच्छा बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको, इसकी जो शक्ल है कुछ बेहतर कर लें ताकि हमारे काम करने में और भी आसानी हो जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको अलाइन कर लूँगा, ठीक है, और इनके जो भी कोड्स हैं उनको मैं सेट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ बैक है और इसे कर देंगे टैबुलर। टैबुलर पे जाके यहाँ मैं आऊँगा तो कंट्रोल पैडिंग है, तो इसमें मैं कर दूँगा नन, और जो मेरे पास पैडिंग स्पेस है मार्जिन की, इसमें कर दूँगा नैरर, और इसके बाद मैं स्टाइलिंग कर दूँगा कलर्स की, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर दें लाइन को, और यहाँ से भी आप इसको ऊपर मूव कर दें और इस वाले को भी ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब टेबल में जो आपका काम है आपके क्रेडिट आईडी का नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट का ही काम है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि देखने वाले के लिए आसानी हो। ओके, अब यहाँ पे जो है मैं इसका जो टेबल है इसको मैं एंकरिंग के साथ ये कर दूँगा सर्च अक्रॉस टॉप, तो ये पूरे टेबल के ऊपर फैल जाएगा। ये देखें टेबल पे अभी ये सिंगल शो कर रहा है आपको, तो मैं इसको यहाँ पे टेबल से मूव करवा कर मैं इसे उसमें ले आता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें, यह डेटा शीट से मैं इसको कंटिन्यूस फॉर्म में ले आऊँगा और सेव करके वैल्यू करेंगे। देखिए आपके सामने ये फुल फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है। इस फॉर्म की छोटी सी स्टाइलिंग है, वो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, अरेंज करके इसे कर देंगे सेंटर, फॉर्मेट सेंटर, और डेट और ये जो आईडीज हैं इसको भी सेंटर कर देंगे। ये हमारे यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। हमारा अब एक फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने आईडी के साथ डेट को कंक्लूड करना है यहाँ पे कि आईडी और डेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। डेट क्रेडिट डेट और यहाँ पे सी डेट, ओके कर देंगे। अब इन दोनों की डेट की वैल्यू भी सेम हो जाएगी और काम की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ दो बटन ऐड करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे मैं बटन लेता हूँ, इधर फॉर्म पे गया, इसे मैं यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने बटन, एक बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस बटन को मैं यहाँ से फिलहाल तो करता हूँ बटन कर देंगे यहाँ पे व्यू, और ये इसे कर देंगे, मैं ख़त्म कर देता हूँ, और सॉरी बटन व्यू इसे डिलीट कर दें और नन पे आगे क्लिक करें। यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगी, सब लिखें पेंसिल, यहाँ पे आपको पेंसिल के फॉर्मेट में एक एडिट का फॉर्म मिल जाएगा व्यू का, ठीक है। और इसी को आप कॉपी कर लें आगे, नेक्स्ट कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे सब कर दें डिलीट, ठीक है। इस पे क्लिक करें और इमेज पे जाएं, इसे आप कर दें यहाँ से डिलीट, ओके। अब यानी कि आपने रिकॉर्ड डिलीट भी करना है और एडिट भी करना है, तो दो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएंगे। अब ये जो बटन है इसको आप ग्रीन कर दें, फॉर्मेट में जाके इसे आप कर दें ग्रीन, यहाँ से आप जाएं तो
नॉर्मल फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा आपको ग्रीन का। इसे ग्रीन कर दें, इसको आप रेड कर दें। मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पे। अगर हमें रेड नहीं करना है तो आप इसको यहाँ से कोई भी फील्ड के मुताबिक इसको कर लें। इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा लाइट ये ग्रे कर देता हूँ, ठीक है। और इस वाले को भी आप यहाँ से ये वाला कर दें बटन, ठीक है। एक डिलीट का बटन हो जाएगा, एक दूसरा बटन हो जाएगा, तो आप इन बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट ही करूँगा इसका, और इनका जो स्पेस है इसको मैनेज करूँगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये दो बटन बन गए, एक एडिट का बन गया, दूसरा बन गया। तो यहाँ से करते हैं BTN डिलीट, और ओके डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो बटन है, एक आपके पास आ रहा है एडिट का, एक आ रहा है डिलीट का। अगर हमने रिकॉर्ड को एडिट करना तो क्लिक करेंगे, व्यू हो जाएगा फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रो डिलीट हो जाएगी आपकी रिकॉर्ड की। अब लाइक दैट मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई जी मुझे जो रिकॉर्ड है वो मैंने एंटर करना है। मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो रिकॉर्ड है 13, और मैं कहता हूँ यूनस के रिकॉर्ड में मैंने डेटा एंट्री करनी है। ओपनिंग बैलेंस डाल दें, या बल्कि आप यहाँ पे कर दें पेमेंट क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे अपने पेमेंट क्रेडिट के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट क्रेडिट क्यों की गई है। तो आप कर देंगे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लिख दें, डायरेक्शन डाल दें कि किस मद में पेमेंट पेंडिंग की गई है। मैं करता हूँ कैश पेमेंट बाय हैंड, ठीक है। आगे आप जो जिसको भी दी है आपने उसका नाम तो पढ़ा ही रहा है वोचर के अंदर। तो यहाँ पे आप कर देंगे क्रेडिट कितना किया है, मैं कहता हूँ मैंने 5 लाख क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये सेफ हो गया, 5 लाख आपके पास, इसे कर दें सेफ। अब हमने क्या काम करना है कि ये जो पेमेंट मैंने यहाँ पे डाली है, ये पेमेंट मेरी जो है उधर लेजर में जानी चाहिए। अब लेजर में कैसे जाएगी, पहले तो मैं इसको यहाँ से इसका मॉडल ख़त्म करता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब ये देखें ये आ गया पेमेंट। अब मैं कहता हूँ कि ये पेमेंट जो है वो मेरी लेजर में जानी चाहिए, यहाँ पर इस वाले लेजर में। अब यहाँ पे कैश पेमेंट का कोई नाम नहीं आया, कोई चीज़ नहीं आई, क्रेडिट भी नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, एक अपेंड क्यूरी बनाऊँगा। अपेंड क्यूरी के थ्रू ये जो रिकॉर्ड होगा मेरा वो क्या होगा, रिकॉर्ड मेरा पास हो जाएगा, ठीक है। एडिट से रिकॉर्ड पास हो जाएगा। तो अभी तो ये सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो ये था मास्टर टेबल, ये 4 टेबल, एक ऊपर एक और टेबल बनता है मास्टर का जहाँ से रिकॉर्ड हमने एंटर करना होता है। तो वो भी मैंने नहीं बनाया, सिंगल ही बना दी है। तो फिलहाल ये जो रिकॉर्ड है इसको मैं बटन को यूज़ करूँगा एडिट के लिए, इसे करूँगा डिलीट के लिए, ठीक है। कि रिकॉर्ड को ऐड रिकॉर्ड करना है, डिलीट करना है, या एक बटन और बना लें। यहाँ पे मैं बटन नहीं बनाता फिलहाल, मैं यहाँ पे ना वो बना देता हूँ नेक्स्ट, एक और टेबल बना देता हूँ डिटेल का, ताकि काम में आसानी हो। एक डिज़ाइन तो बन तो गया ही है, लेकिन जो है डिज़ाइन हमारा आगे कामयाब होना चाहिए। तो इसको मैं कर दूंगा डन, और इसे कर देंगे यहाँ पे FRM, यहाँ कर देंगे हम इसको डिटेल मास्टर, ठीक है। ये एक फॉर्म दूसरा ही बन गया मेरे सामने। इसको हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे ऊपर वाले फॉर्म के अंदर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को फैच करवा देंगे, इज इक्वल कर देंगे, लेंगे, ठीक है। 2 फॉर्म बन गए मेरे पास खूबसूरत से। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है ऊपर वाला उसका क्या काम है, और नीचे वाला सेकंड फॉर्म का क्या काम है, हमने इन चीज़ों को ही मेंटेन करना है। और इसको आपके सामने करूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए और आपको काम करने में आसानी हो। अब मैं इस टेबल के लिए क्या काम करूँगा कि मैं इसे क्लोज करता हूँ फॉर्म को, और मैं
डिटेल मास्टर में आ जाता हूँ। ये डिटेल मास्टर है, इसके हम जाएंगे व्यू में, डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आ गए। यहाँ पे आके मैं क्या काम करता हूँ कि मेरे पास जो है सबसे पहले फॉर्म जो है वो फील्ड की है। मैं यहाँ से लेबल उठा के इसको ऊपर रख दूँगा। सेकंड मेरे पास है डेट की फील्ड, तो मैं डेट पे डेट रख दूँगा ऐसे। थर्ड मेरे पास है नरेशन की, तो मैं नरेशन को एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये लेंगे। और फिर मेरे पास है क्रेडिट का फॉर्म है, तो क्रेडिट में मैं क्या करूँगा, क्रेडिट को ऐड करवा दूँगा। ये लें। और ये जो मेरे पास कस्टमर का जो आ रहा है डिटेल आईडी, यही चाहिए मुझे यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर लाइन लेफ्ट कर दूँ इसे। ठीक है, ये भी लाइन लेफ्ट हो जाएगा कि ताकि मेरी फाइल की जो सिमेट्री है वो मेंटेन रहे और बैलेंस ख़राब ना हो। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं डेट को। ठीक है, और नरेशन को भी यहाँ ले आते हैं इसके आगे, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे खींच के, और यहाँ हम कर देते हैं क्रेडिट को। ठीक है, एक क्रेडिट आ गया। अब यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे ऐड का और क्लियर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बटन बनाना है ऐड एंड क्लियर का। इसको पहले मैं कर दूँ अलाइन बॉटम, और इसे भी करने का लाइन बॉटम, ताकि ये लाइनें हमारी सारी एक जैसी हो जाएंगी। ओके हो गई, सेव। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ मैं बनाता हूँ 2 बटन। ये एक बटन हो गया। ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया मैंने, और यहाँ करते हैं इसको btn ऐड न्यू। ठीक है, और इसे करते हैं डिलीट, और इस पे आ जाए तो अब यहाँ पे नन पे आके मेन्यूज में जाएं, और यहाँ पे कर दें आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएं, तो एक खूबसूरत सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपेंड की हुई है। अब यहाँ पे जो है ऐड रिकॉर्ड में ये कर दें आप। ठीक है, चेक बॉक्स ऐड रिकॉर्ड के ऐड करना है, बनाना है, ये कर दें A to Z। ये कोई और से अच्छा जो आपको मिलता है फॉन्ट वो आप यहाँ पे डिज़ाइन यूज़ कर लें। ये ठीक है, कॉन्टेक्ट्स क्लास है ये वाली, मैं इसको ऐड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे आप रिकॉर्ड को ऐड करवाएं। अच्छा, इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, तो ये सेकंड कमांड यहाँ पे आ जाएगी इसके पास। इसका मतलब होगा कि आपने सिर्फ इस वाले फॉर्म को क्लियर भी करवाना है। ठीक है, तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने इमेज बॉक्स के ऊपर, और यहाँ जाके इसके हम इमेज को भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियर का एक फ़िल्टर लगा देंगे ताकि आपका रिकॉर्ड सारा ही क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे मिलता जुलता जो होगा वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। बार मैं इसको ये लगा देता हूँ कि क्लियर फ़िल्टर। ठीक है, क्लियर ऑल फ़िल्टर, तो इसका मतलब ये कि ये रिकॉर्ड आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा, डेलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आके मैं दोबारा डेटा शीट से इसको लेंगे सिंगल फॉर्म के अंदर। तो अब ये फॉर्म जो है सामने ऐसे डिस्प्ले देगा। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, और डिज़ाइन व्यू यहाँ जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायलॉग बॉक्स करेंगे, रिकॉर्ड सेटर ख़त्म कर देंगे, और नेविगेशन भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फॉर्म है ना वो इस शेप में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए कि हम दोबारा फॉर्म पे आते हैं, तो हमारा जो मास्टर फॉर्म है क्रेडिट इन्फो वाला, इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने देखिए टेबल इस तरह बना हुआ आएगा। ठीक है, तो इस तरह जब टेबल आएगा सामने तो हम क्या करेंगे कि मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला ये रिकॉर्ड नहीं चाहिए, और बाकी सारा चाहिए मुझे रिकॉर्ड। तो ये सबको मैं खींच के थोड़ा सा यहाँ ले आऊँगा ताकि देखने में मुझे आसानी हो,
और जो एक्स्ट्रा फील्ड्स है ये यहाँ पे इसकी ख़त्म हो जाए। ये देखिए ठीक हो गया। अब ये बटन के साथ नजर आनी चाहिए मेरे फॉर्म कहाँ लगे हुए हैं, डेटा कहाँ जा रहा है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। इनको मैं कर देता हूँ राइट साइड, ठीक है। एंकर टैब में जाएंगे, यहाँ कर देंगे इसको टॉप राइट। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड प्योरिटी ये वाली है, इसे हम कर देंगे स्ट्रेच अक्रॉस टॉप। तो ये फाइल जो होगी थोड़ी हमारी स्प्रेड हो जाएगी, ऐसे फॉर्म के साथ फिक्स हो जाएगी। अब ये वाला डिस्टेंस रह गया, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। व्यू में आएंगे तो ये डिस्टेंस हमारा जो है एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे ऐसे, बस ये हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया। तो हम व्यू करते हैं तो आपके सामने खूबसूरत सा जो है रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे ओवर कर रहा है तो इसको भी सेट कर देते हैं, या एक लाइन आप व्यू में जाके इसको एक लाइन नीचे कर दें ऐसे, ताकि इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने में आसानी हो। अब ये बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्ड ठीक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे जो इसके जो बॉक्स आ रहे हैं इस वाले फॉर्म के, वो भी हमने यहाँ से बॉर्डर क्या करने हैं, यहाँ से अगर ट्रांसपेरेंट करने हैं बॉर्डर्स के, ट्रांसपेरेंट, ताकि हमारा जो फॉर्म है ना वो सही नज़र आए। देखिए अब ये फॉर्म बिल्कुल हमें सही तरीके से नज़र आएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है मैं एक छोटा सा काम और करूँगा। वो छोटा सा जो काम है वो है कि मास्टर टेबल पर जाएंगे, व्यू कर लेंगे इधर से डिज़ाइन व्यू, और यहाँ जाके मैं कर देता हूँ इसको ब्लैक बोल्ड, और यहाँ देखिए आपके सामने फील्ड जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अब मैं मास्टर फील्ड को ओपन करता हूँ, ये मास्टर फील्ड हमारी ओपन हो गई, ठीक है। रिकॉर्ड मास्टर, सॉरी ये आ गया इन्फॉर्मेशन, ये रिकॉर्ड मास्टर यहाँ पे क्या है, लॉगिन हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब हमने देखें यहाँ पे जो काम करना है कि ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड हमारा ऐड होना चाहिए, ठीक है। डिलीट से रिकॉर्ड हमारा चाहिए, इस बटन से हमारा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। इस फॉर्म में जो डेटा होगा हमारे पास वो लेजर में शो होगा, यहाँ से एडिट करें, रिकॉर्ड चेंज कर सकें, और डिलीट का बटन प्रेस करें तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो सके। तो अब ये देखेंगे हमने यहाँ तक फॉर्म बना लिया अपना। तो इस फॉर्म में जो नेक्स्ट फील्ड है, अब हम बनाएंगे अपनी क्वेरी की, अपेंड क्वेरी बनाएंगे। अपेंड क्वेरी कैसे बनती है, उसमें काम कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें दो तरीके हैं, एक वीबी के थ्रू एंट्री होती है, एक होती है आपके अपेंड क्वेरी के थ्रू। वीबी में भी अपेंड क्वेरी लगती है, ठीक है, और जो वीबी के बाहर जो क्वेरी है वो भी अपेंड क्वेरी लगती है। लेकिन अंदर जो अपेंड क्वेरी की जो तरीका होता है वो रन करने का वीबी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम अपेंड क्वेरी को रन करता हूँ, मैं आपके सामने बनाता हूँ क्वेरी। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेरी बनेगी हमारी वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक क्वेरी डिज़ाइन हो, ठीक है। अच्छा, जब क्वेरी डिज़ाइन होगी मेरी तो मैं उसमें ले आऊँगा सबसे पहले अपना डेटा क्रेडिट की डिटेल का, ठीक है। क्रेडिट की जो डिटेल होगी ना उसका डेटा मैं ले आऊँगा अपेंड क्वेरी में। तो सबसे पहले आप देखें कि मैं क्रेडिट इन्फो को लेके आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब क्रेडिट इन्फो के बाद जो मेरे पास डेटा है वो है क्रेडिट डिटेल का, दो टेबल हो गए, डन हो गया। अब ये दो टेबल मेरे पास आ गए, एक में क्रेडिट की एंट्री है, एक में मेरे पास डेबिट की उसकी आ रही है, डिटेल एंट्री आ रही है। अब यहाँ पे मैंने इसको बनाना है अपेंड क्वेरी। यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस टेबल में डेटा ट्रांसफर करना है। मैं कहता हूँ कि मैंने कस्टमर लेजर के अंदर जाके डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो कौन सा टेबल मेरा है, वो कस्टमर डिटेल का टेबल है, उस पर क्लिक करूँगा, उसे ओके कर दूँगा। अब आप यहाँ देखें कि मेरे पास जो डेटा एंट्री है, ठीक है, किस फॉर्म के थ्रू एंट्री हो रही है, कौन सा फॉर्म है, कैसे होगी, वो है ये वाला। सारे फॉर्म में ये वाला फॉर्म मेरे पास मेजर है, तो मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्म के ऊपर डेटा क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। अब देखिए जो जो फील्ड यहाँ पे अटैच होगी इसके साथ कंकैटिनेट हो रही है वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी अपेंड क्वेरी से। अब अपेंड क्वेरी में ये जो डेट है वो मेरी अपेंड क्वेरी के इशू डिटेल डेट में जानी चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है सी डिटेल आईडी, तो डिटेल आईडी जो है वो मेरे ये जो क्रेडिट डिटेल आईडी है इसमें जाना चाहिए। डन हो गया।
अच्छा, इसके बाद देखिए कि मेरे पास आ रहा है क्रेडिट आईडी। ये क्रेडिट आईडी जो है मेरे मास्टर फॉरेन की से आईडी जो है ये ट्रांसफ़र होना चाहिए मेरे वोचर आईडी के अंदर, ठीक है, क्रेडिट वोचर आईडी में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपके पास बच गया है डेट भी आ गई, सी डेट भी आ गई है। तो ये जो सी डेट है इशू डेट में चली गई, ठीक है, और क्रेडिट का अंदर क्रेडिट का आईडी आ गया, और ये आपका पूरी क्यूरी आपके मेंटेन हो गई है, ठीक है। अब रह गया कस्टमर। कस्टमर का जो आईडी है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इस आईडी को यहाँ पे सेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो कस्टमर की जो फॉरेन की यहाँ पे थी ये वाली, इसको यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। अब मैं ये क्यूरी जो है सेव करूँगा, ये क्यूरी मेरी बन जाएगी अकाउंट क्वेरी INSERT इंसर्ट अकाउंट क्यूरी। ये इंसर्ट क्यूरी बन गई है, ठीक है। और ये कौन सा टेबल है, अकाउंट क्यूरी इंसर्ट AWC अकाउंट, बल्कि आप इसको ना यहाँ कर दें अकाउंट क्रेडिट इन्फो इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट होगी। तो ये इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे मैं लगा दी है, ठीक हो गया। इसको हम करते हैं व्यू, तो आपके सामने देखें ये जो डेटा है, अगर मैं रन करूँगा तो ये जो डेटा पहले से मौजूद है मेरे फॉर्म में, मेरे टेबल्स में, वो डेटा जो है ना मेरी लेजर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने इसको इससे व्यू किया है ताकि डेटा ट्रांसफ़र ना हो, हम खुद से ट्रांसफ़र करें डेटे को। ओके, अब यहाँ से जो है हम इसको कर देंगे यहाँ पे। फिलहाल डिज़ाइन व्यू में आते हैं, और डिज़ाइन व्यू में आके हमें जो कंट्रोल लगाना है, कंट्रोल, वो कंट्रोल जो है वो हमारा लगेगा इस बटन के ऊपर, ये वाला क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। तो अब क्रेडिट की जो सी डिटेल आईडी है इसके मुताबिक हमारा डेटा जो का कंट्रोल होगा। अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ से अपना टेबल ओपन करना है, ये वाला डिज़ाइन ओपन हो गया मेरा, ठीक है। इस डिज़ाइन में क्या करूँगा मैं कि डिज़ाइन व्यू में चला जाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, इधर आके मैं बिल्ड क्वेरी के थ्रू क्या करूँगा कि मैं इसको फील्ड को फॉर्म की फील्ड से रिलेट कर दूँगा, क्योंकि डेटा जो मेरा होगा वो फॉर्म के आईडी के मुताबिक ही ट्रांसफ़र होगा। तो मैं फॉर्म में जाऊँगा, लोड फॉर्म पे आ गया। लोड फॉर्म में देखिए मेरे पास है क्रेडिट कार्ड इन्फो, ठीक है। अब इसमें 3 टेबल आ रहे हैं। जो मास्टर टेबल का जो डेटा है ना वो हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है, बल्कि हाँ इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हमारा यहीं से एंटर होगा, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी यहाँ पे क्या आ रही है, सी डिटेल आईडी, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छी भी सी डिटेल आईडी है, और यहाँ भी सी डिटेल आईडी। मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म का लिंक बना देगा मेरे पास कि इस फॉर्म के थ्रू डेटा एंटर होना चाहिए। अब मैं यहाँ क्यूरी पास कर दी, ओके किया। जब मैं इसको व्यू करूँगा तो ये मुझसे पहले कमांड मांगेगा, यहाँ पे नहीं मांगी, क्योंकि जब तक पहले डेटा शो हो रहा था, अब डेटा शो नहीं हो रहा। तो जब उसको आईडी मिलेगा तो डेटा ट्रांसफ़र करेगा आगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस क्वेरी को वहाँ पे क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब रन डेटा हमारा इंसर्ट होगा तो इंसर्ट्स में ये क्वेरी हमारी वहाँ पे वर्किंग करेगी। ओके, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ये क्वेरी बन गई है। अब इस क्वेरी की जो मेरे पास डिटेल है ये वाली, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ से जो मेरे पास ऐड का जो बटन आ रहा है बना हुआ ऐड वाला, ये बटन आ रहा है ऐड का, ठीक है। देखिए ऐड, तो इवेंट पे जाऊँगा, ऑन क्लिक इवेंट, और क्लिक इवेंट के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इधर कर दूँगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहाँ पे कर देंगे ऑन एरर गो टू 0। अब इसके अंदर जो क्यूरी होगी मैं इसको ओपन करूँगा वीबी के थ्रू। मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ना डू cmd डॉट ओपन क्वेरी। अब ओपन क्वेरी में कौन सी क्यूरी मेरे पास है, ये वाली क्यूरी रन हो जाए, ठीक है, ये क्वेरी मेरी रन हो जाए।
और जब क्यूरी रन होगी तो डेटा मेरा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरे लेजर के अंदर। और जैसे ही क्यूरी रन होगी तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि भाई मेरा जो फॉर्म वहाँ पे मौजूद है वो भी रिक्यूरी होना चाहिए। ठीक है, तो उसको भी रिफ़्रेश कर देते हैं। तो फॉर्म रिफ़्रेश कैसे होगा, तो उसका जो रिफ़्रेश करने का तरीका है वो ये है कि जैसे अब यहाँ पे हम गए हैं इंसर्ट की क्यूरी में, यहाँ पे कमांड लगी हुई है, हम इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे इसके टेबल पे, यहाँ पे इसे कर देंगे फॉर्म एसी फॉर्म। अब ये देखें, ये वाला जो फॉर्म है ये आपका मेन फॉर्म है, ये आपका है मास्टर फॉर्म। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, मास्टर फॉर्म है ये वाला। ठीक है, तो आपने अब क्या काम करना है कि आपने मास्टर फॉर्म को आपने कर देना है गो टू, आप उसको कर देंगे रिक्वेरी। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश कर दें, रिक्वेरी कर दें, गो टू नेक्स्ट कर दें, तो फॉर्म आपका क्या होगा, वो रिक्वेरी हो जाएगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ डॉट रिक्वेरी। ठीक है, तो जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो इंसर्ट के बाद यहाँ पे जो है ना गो टू की कमांड चलेगी। तो मैं लिखूँगा डू सी एम डी डॉट गो टू रिकॉर्ड कॉलम कोमा कोमा और यहाँ कर देंगे एक्शन न्यू रिकॉर्ड। जब न्यू रिकॉर्ड आएगा, न्यू रिकॉर्ड को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, पहले हमारा फॉर्म रिफ्रेश होगा, फिर न्यू रिकॉर्ड आएगा, और न्यू रिकॉर्ड आने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास जो हमारा दूसरा टेबल होगा, जो फॉर्म होगा वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्म है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म मेरे पास है ये वाला नीचे वाला। ठीक है, डिटेल वाला जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म है, इसको यहाँ से हम नाम ले लेंगे ये डिटेल फॉर्म का। इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके मैं कर दूंगा पेस्ट डॉट रिक्वेरी। ठीक है, ऊपर वाला जो फॉर्म है वो मैं चाहता हूँ कि वो रिक्वेरी ना हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड में गो टू जाए, और नीचे वाला जो रिकॉर्ड है वो क्या करेगा, हो जाएगा मेरे न्यू फॉर्म को रिफ्रेश कर देगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ मी डॉट सी डेट डॉट सेट फोकस। तो जैसे रिकॉर्ड न्यू होगा तो सेट फोकस मेरा डेट पे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे काम करके देखते हैं, ये देखिए हमारा जो काम है वो क्या करेगा। अब यहाँ देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक रिकॉर्ड मौजूद है ये वाला, और मेरे पास जो लेजर में रिकॉर्ड है यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आज की जो डेट का रिकॉर्ड होगा यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा लाइन नंबर कॉलम नंबर 7 है, तो 8 या 9 यहाँ पे जो भी नया कॉलम आएगा उसका रिकॉर्ड क्रेडिट में यहाँ पे इंटर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आ गए हैं रिफ्रेश, और मैं करता हूँ कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक। तो जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ करेगा अपेंड क्यूरी, यस करेंगे, वो कहता है कि एक रो आपकी अपेंड हो रही है, मैं कहता हूँ यस। अब रिकॉर्ड मेरा एक रिकॉर्ड जो है वो इस क्यूरी में इंटर हो गया। अब आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे क्यूरी में रिकॉर्ड आ गया, ये देखें 8 नंबर आ गया कॉलम, ये आ गया कैश पेमेंट बाई हैंड, और ये देखेंगे कितना है 5 लाख रुपए। ठीक है, और ये किस क्रेडिट के थ्रू हुआ है आप ये देखें, वो बता रहा है कि कस्टमर फॉर्म की 1 है, वोचर आईडी 1 था। ठीक है, आपका डिटेल वोचर नहीं था, क्रेडिट की जो डिटेल वोचर था उसका यहाँ पे आईडी 1 आ गया है, डेबिट का आईडी यहाँ पे आपका शो नहीं हुआ क्योंकि डेबिट पे मैंने काम नहीं किया। अब मैं यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, देखें जब मैंने ऐड न्यू किया था वो रिकॉर्ड जो है वो मेरा डेट पे चला गया ऑटोमेटिक, बाकी रिकॉर्ड क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से जो डेट है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी यहाँ पे मैच है, तो मैं नरेशन पे आ जाता हूँ दोबारा, और मैं यहाँ पे करता हूँ कैश पेमेंट
एडवांस सैलरी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख दें कि एडवांस सैलरी दी है 35,000, एडवांस सैलरी दी हमने 35,000, ठीक है। इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड जब करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड भी हमारी ऐड होगा। तो आपको यहाँ पे 0 पेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है 0 पेंड? क्योंकि हमने यहाँ पे डेट सेट नहीं की हुई। तो दोबारा मैं डेट कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट डेट, और डेट के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि कैश पेमेंट एडवांस सैलरी, यहाँ पे डालने के लिए हमने ये खर्चे हमारे हो गए, सैलरी का मैं ऐड कर दिया। अब ये देखें रिकॉर्ड यहाँ पे, दूसरा रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया, ठीक है। इसे अब यहाँ जाके रिफ्रेश करें, रिकॉर्ड आपको यहाँ पे, रिकॉर्ड कहाँ गए, यहाँ पे जो ना आईडी एक मिस हो गया, ठीक है। तो आईडी मिस होने की वजह क्या है? बहरहाल मैं सेट फोकस ये कर देता हूँ कि नेक्स्ट का जो सेट फोकस होना, ये डेट मैंने यहाँ पे दी नहीं बाई डिफ़ॉल्ट, तो इसलिए डेट में एरर दे दिया उसने, वरना ये एरर आता नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं ये रिकॉर्ड दोबारा डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से ऐड करता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ ये ना जी, ये भी रिकॉर्ड यहीं पे ही है। तो इसकी डेट डाल देते हैं यहाँ पे, डेट 13, और नेक्स्ट एंटर कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड है ये भी मेरा वहाँ पे एंटर हो गया, सेकंड रिकॉर्ड। अब यहाँ देखें, यहाँ पे वैसे रिफ्रेश करता हूँ तो 5 लाख के बाद 35,000 की एंट्री यहाँ पे आनी चाहिए। रिफ्रेश, और ये देखें कैश बाई हैंड 35,000। अब यहाँ पे डेट का इशू आ रहा था, वहाँ पे जो डेट वाला इशू था हमारा वो यहाँ पे आया था, लेकिन हम इसको सिक्योर कर देंगे ताकि डेट का इशू दोबारा हमारा यहाँ पे ना आए। ओके, अब नई एंट्री कोड डालते हैं ताकि आप लोगों को इजी से अंडरस्टैंड हो जाए। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक एंट्री और डालूँ। अब मैं यहाँ पे डेट एंटर कर रहा हूँ। जब डेट एंटर करूँगा तो डेट मेरी ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कैश पेमेंट, क्रेडिट भी हो गया, वो भी हो गया। अब मैं यहाँ करता हूँ ऑफिस रिफ्रेशमेंट। ये सारे मेरे जो क्रेडिट है ना, ये हमारे सारे खर्चे हो रहे हैं। तो मैं कर रहा हूँ रिफ्रेशमेंट। ऑफिस रिफ्रेशमेंट में जो 500 का खर्चा हो गया, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ तो ये रिकॉर्ड में एंटर हो जाएगा। ओके, और मैं यहाँ चेक करता हूँ इसको कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर हो रहा है कि नहीं। ये रिकॉर्ड यहाँ पे मेरे पास नहीं आया, तो इस रिकॉर्ड का क्या इशू आ रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं कि इससे क्या हुआ था जो से चक्कर आ गए। तो अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड को, और ऊपर हम चेक करते हैं कि फॉर्म में कोई रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं पेज डाउन और पेज डाउन, बस 2 रिकॉर्ड यहाँ पे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड। 0 रिकॉर्ड अभी तक यहाँ पे है, तो मैं अभी बिल्कुल लाइन 0 हो गई है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 13 एंटर, और यहाँ कर देंगे ऑफिस रिफ्रेशमेंट 5,000, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दे यस। अब देखिए आपके ये जो एरर आ रहा है ये हम सेट कर देंगे कि दोबारा ये एरर शो नहीं होगा, क्योंकि पेंड की काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है डेटा हमारा पोस्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा। अब इस डेटा में क्या हुई है खता जो बेचारा अभी तक सेट नहीं हुआ। तो ये आईडी बेस है, ठीक है, वर्किंग। तो आईडी बेस डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस पे जो ये रिकॉर्ड है ना, इसको दोबारा मैं एंटर कर देता हूँ फिर, या न्यू रिकॉर्ड यहाँ से कर देते हैं कि ऐड न्यू रिकॉर्ड। मैं न्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये लें जी,
यहाँ से मैं कर देता हूँ, मैंने बटन तो बनाया नहीं ऐड का, तो बाहर ऊपर से जो है ना हम इसको ऐड न्यू कर देते हैं रिकॉर्ड को, यहाँ पे कर देंगे ऐड न्यू। अब ये न्यू रिकॉर्ड आ गया। अब न्यू रिकॉर्ड में मैं डेट सेट करता हूँ, यहाँ पे आज की डेट है और मैं कहता हूँ कि मोहम्मद आरिफ को मैं कोऑर्डिनेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो डेट जो है आपकी डेट के साथ कंकैटिनेट होगी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कि आज की डेट के अंदर यहाँ पे जो रिकॉर्ड है मैं कहता हूँ कैश पेमेंट, यहाँ कर दें पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, पेमेंट ट्रांसफ़र थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है। नंबर अगर लिखे ना लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 1 लाख की पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसको एडिट करेंगे तो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। अब पेंड क्यूरी चल सही रही है हमारी, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ठीक नहीं आ रहा। मैं इसको चेक करता हूँ, रिफ्रेश कर दें। मैं इसको एक बार ये वाला जो फॉर्म है इसमें हाँ देखा गलती आ रही है, तो ये डेट वाइज होना चाहिए था, तो इसलिए वहाँ पे डेट नहीं आ रही। इसको डेट वाइज कर देते हैं यहाँ से, तो डेट, अब ये काम बिल्कुल ठीक करेगा क्योंकि रिकॉर्ड्स का ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। तो अब हम ये देखें नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड था, ठीक है। इसको दोबारा एंटर कर देते हैं तो इसकी एक एंट्री हो जाएगी, देखा रो 1 इसमें एंटर हो जाएगी। अब जब रिकॉर्ड न्यू आएगा, अब यहाँ देखेंगे इसमें एंट्री आ गई है क्रेडिट की 1 लाख की। अब मैं जब दोबारा इसमें एंट्री डालूंगा आरिफ के अकाउंट के अंदर, मैं कहता हूँ कि आरिफ के अकाउंट में जो एंट्री है यहाँ पर होनी चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र थी पहले पेमेंट, तो अब मैं कहता हूँ कि कैश पेमेंट बाई हैंड 50,000। तो आप इसको भी यहाँ पे एंटर करेंगे तो रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखें कि आपका जो रिकॉर्ड है पेज डाउन पेज अप, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे एक रो में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये जो अभी जो रिकॉर्ड की मिसिंग आ रही है भी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 50,000 आपका रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। तो इस तरह क्रेडिट जो है मेंटेन होता है। और आगे आप देखें तो इनकी लिस्टें जो है यहाँ पे आ रही हैं 1122, ये 1267, जिस तरह फील्ड आ रही है उस तरह की यहाँ पे डेटा आता जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने क्या काम करना है, कोर काम ये करना है कि अब ये तो हो गई क्यूरी हमारे पास ऐड की। अब सेकंड क्यूरी जो हमारे पास होगी वो है कि हमने यहाँ से जो है डेटे को डिलीट करवाना है, ये डिलीट का ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म पर आएंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑन क्लिक, ओके, 1 क्लिक पर डिलीट होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे मेरे पास है करंट डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर डिलीट टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा कि टेबल नाम हमारा है जैन अंडरस्कोर कस्टमर डिटेल्स, और आ जाएगा डिलीट फ्रॉम, पहले डिलीट आएगा फिर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम फिर आएगा वेयर, कि डेटा कहाँ से डिलीट करना है। और मैं कहता हूँ कि वेयर का जो डेटा है वो डिलीट होगा
जहाँ पे क्रेडिट डिटेल का आईडी है, ये देखें, जहाँ पे ये क्रेडिट डिटेल का आईडी है ये वाला, इस आईडी के मुताबिक उसका डेटा जो है ना डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ मैं करता हूँ वेयर क्रेडिट आईडी इक्वल्स टू एम्परसन मी डॉट सी डिटेल आईडी। ठीक है, ये क्यूरी जो है हमारे यहाँ पे रन हो जाएगी, डिलीट फ्रॉम क्यूरी। तो डिलीट एग्जीक्यूट करंट डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे अच्छा करते हैं करंट डॉट execuu एग्जीक्यूट। ठीक है, करंट डॉट एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम। तो डिलीट फ्रॉम का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम ठीक है, डिलीट फ्रॉम। ठीक है कि ये इस टेबल से डेटा जो है ना इसका डिलीट होगा। इसे सेव करते हैं और यहाँ देखते हैं कि डेटा वहाँ से भी डिलीट हो जाए और उसके जो डिटेल टेबल है वहाँ से भी डिलीट हो जाए। ये इसका नाम पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, रीनेम, इसको क्लोज करें, इसे करते हैं रीनेम, कॉपी, इसे आप ओपन कर लें दोबारा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाएं, इसका ये नाम जो ना पेस्ट कर दें। पेस्ट, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेरी और रन होनी चाहिए, उसका नाम है ये कस्टमर डिटेल जो ना ये वाली, ये क्वेरी रन होनी चाहिए एक, ये वाली इस टेबल की, कि हमें रिकॉर्ड जो डिलीट तो वहाँ से भी करना है, डिटेल से जैसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको फिलहाल पेस्ट। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। इसको कट करते हैं और यहाँ डाल देते हैं पेस्ट, और ये आ जाएगा वेयर डिटेल आईडी, वेयर डिटेल आईडी इक्वल्स टू मी डॉट डिटेल आईडी। ये इसका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यस करेंगे और जब हम वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये दोनों टेबल से रिकॉर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। पहले डेटा हमारा जो होगा वो डिटेल रिकॉर्ड से डिलीट होगा, फिर डेटा जो होगा डिलीट कहाँ से होगा, हमारे लेजर से डिलीट होगा। ठीक है, तो ये जो क्यूरी ऊपर आ रही है वो दूसरी क्यूरी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड डिलीट फर्स्ट रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर डिटेल टेबल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड जो है वो ये है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ देखिए इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ देखिए अब आ गया डिलीट सेकंड रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर लेजर डिटेल कर दें, लेजर डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स टेबल। अभी दोनों रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं कि हमें क्यूरी क्यों चाहिए। अब इस क्यूरी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जब जैसे रन करूँगा फर्स्ट रिकॉर्ड वो डिलीट होना चाहिए। तो अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। हमें अभी यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया, तो जब मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो 5000 का जो रिकॉर्ड है डिलीट होना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि भाई आपके रन ऑब्जेक्ट में एरर आ रहा है। तो रन ऑब्जेक्ट में एरर क्या आ रहा है, करंट डॉट एग्जीक्यूट डिलीट
शायद इसको हम निकाल लेते हैं, फ्रॉम करके नहीं करते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसमें एरर, मैं क्यूरी चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मैंने काम तो किया हुआ था चीज़ों का, लेकिन कभी कभी जहन से चीज़ें थोड़ी सी स्किप हो जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट में बिज़ी हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उस इसीलिए जो चीज़ें हैं थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। तो मैं फंक्शनल्स पे आकर, ये क्यूरी है फंक्शनल्स की, यहाँ से जो है मैं सिर्फ डिलीट स्टेटमेंट मैंने रखी हुई है यहाँ पे, ये वाली है जी, इसको मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट फ्रॉम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है वो इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक आ जाए कि मुझसे मिस्टेक ना हो रही हो। हाँ देखा ना, करंट लिखा हुआ मैंने, ये करंट डीबी था, तो बहरहाल वर्जन हमारा ठीक था। तो ये डिलीट की जो कमांड आ रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कॉपी कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको कट करके मैं यहाँ डाल देता हूँ इस रिकॉर्ड के आगे, ठीक है, पेस्ट, ओके। ये डिलीट कर दें आप, और ये इसको करने करंट डीबी, ये रिकॉर्ड हमारा ओके हो जाएगा। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये क्यूरी फ़ौरन मेरे टेबल से डिलीट हो जाएगी। सेव, और सेव करके यहाँ से मैं रन करूँगा तो यहाँ से जो रिकॉर्ड मेरा होगा क्रेडिट डिटेल आईडी, ठीक है, वहाँ से भी डिलीट हो गया। अब वो कहता है कि मेरे पास सेकंड कमांड दे रहा है कि क्रेडिट डिटेल आईडी इक्वल्स टू मी डॉट सी डिटेल आईडी। अब यहाँ पे इसको सिंटैक्स नहीं मिल रहा डिलीट करने के लिए, इसके अंदर फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स वेयर क्रेडिट डिटेल आईडी इक्वल्स टू मी डॉट क्रेडिट आईडी। अच्छा, अब वहाँ से जो रिकॉर्ड हमारा है वो एक तो डिलीट हो गया, ठीक है, लेजर से निकल गया। अब दूसरा रिकॉर्ड जो है ये वाला जो ना, ये कहता है मिसिंग ऑपरेटर इंक्वायरी एक्सप्रेशन क्रेडिट डिटेल आईडी। अच्छा, अब क्रेडिट डिटेल आईडी में कहता है कि यहाँ पे इम्प्रेशन आपका मिस हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम जेन कस्टमर डिटेल्स, अच्छा वेयर, अच्छा इसको चेक कर लेता हूँ, डिटेल्स जो है डी कस्टमर जेन अंडरस्कोर कस्टमर डिटेल्स, ये वाला जो आईडी है ना, डिटेल आईडी, इस डिटेल आईडी के मुताबिक डेटा हमारा डिलीट होना चाहिए। तो इसको मैं सी क्रेडिट डिटेल आईडी इक्वल्स टू मी डॉट क्रेडिट सी डिटेल आईडी। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग ऑपरेटर क्यों कर रहा है, रन टाइम पे एक एरर दे रहा है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो आगे देखते हैं कि हमारा एक रिकॉर्ड जो है पास हो गया, डिलीट हो गया। यहाँ देखें, यहाँ से तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है, यहाँ से रिकॉर्ड डिलीट हो गया, वहाँ से नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जैसे रिकॉर्ड डिलीट होना,
तो उसको क्या करें कि मी डॉट रिक्यूरी कर दे फॉरेन टेबल को। एक रिकॉर्ड आपके पास डिलीट हो गया है। जैसे रिकॉर्ड डिलीट हो तो इसे कर देते हैं यहाँ पे मी डॉट फॉर्म मी डॉट FRM मी डॉट आप यहाँ लिखते हैं मी डॉट फॉर्म डॉट रिक्वायरी। जिस डेटा पे भी होगा ना रिकॉर्ड हमारा वो रिक्यूरी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे रिक्यूरी होगा तो हमारे जो टेबल में डेटा डिलीट लिखा हुआ है ना वो शो नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो है करंट एग्जीक्यूट टेबल, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या रोला पड़ गया। तो इसकी जो क्रेडिट डिटेल है ये वाली, ये आईडी सेम है, इसके साथ मिलती है, तो उसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास क्रेडिट डिटेल्स, इसको कॉपी कर लें और VBA में जाके कर लें पेस्ट, यहाँ कर दें पेस्ट। ओके, अब है यहाँ पे हमारे पास टेबल का नाम, तो लेजर डिटेल जो है इसको करें रीनेम, कॉपी और यहाँ जाके कर दें आप इसको पेस्ट, राइट क्लिक, इसका क्या हो गया, चल क्यों नहीं आ रही। थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, तो अभी इधर रिफ्रेश हो जाएगा, शायद कोड अभी सेफ नहीं हुआ इसका। रन टाइम पे चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए भी इसका कोड वर्क नहीं कर रहा। मैं कीबोर्ड से इसको सेव कर देता हूँ रिकॉर्ड को, तो फिर आप देखिएगा कि रिकॉर्ड जो है, ये रिकॉर्ड जो इसका यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसका शायद रिकॉर्ड एक्टिव हो जाए। रिकॉर्ड एक्टिव हो गया, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक्टिव आ गया। अब ये वाला जो टेबल था इसका भी हमने वो करना है डिटेल्स, जनरल डिटेल्स। इसको हम यहाँ से रीसेट करते हैं दोबारा क्यूरी को। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम इसको कमांड लगा देते हैं VBA की, इसकी माइक्रोस की, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और नीचे आगे कर देंगे यहाँ पे ऑन एरर गो टू 0। इसके बाद एक और छोटी सी कमांड हमारी है जिसको हम लाइन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं डू cmd डॉट सेट वार्निंग। मतलब ये वो वार्निंग्स हैं जो हमें डिलीट के दौरान देता है, तो हमने उस वार्निंग्स को सेट वार्निंग इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे करेंगे हम cmd डॉट सेट वार्निंग इज इक्वल ट्रू। ठीक है, तो अब हम हमारे कमांड को रन करते हैं, तो ये देखें क्या करता है। उम्मीद है कि सेकंड में भी काम करेगा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसका ये डेटा डिलीट करना है, तो एंटर करता हूँ तो डेटा वो डिलीट हो गया फ़ौरन। तो इधर से भी चेक करते हैं क्योंकि उसने एरर तो नहीं दिया। डिटेल से देखते हैं, डिटेल में भी डेटा उसका मौजूद है या डिलीट हो गया। अच्छा, 1 लाख का डेटा यहाँ मौजूद नहीं है। अब दोबारा करते हैं नेक्स्ट फील्ड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, प्रीवियस कमांड पे आते हैं, लास्ट, फर्स्ट, गो टू फर्स्ट, रिफ्रेश,
यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेज अप, सेकंड फॉर्म पे आ, फर्स्ट फॉर्म पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 35 आगे जो एंट्री है ना ये डिलीट हो। अब ये देखिए 35 आगे एंट्री यहाँ पे है, ये वाली ऊपर वाली, ये डिलीट होनी चाहिए। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ये डिलीट हो गई। और यहाँ से ये देखिए 35,000 की एंट्री ऊपर से डिलीट हो गई है ये वाली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से जो डिलीट है 5 लाख की एंट्री भी डिलीट होनी चाहिए। तो यहाँ से जो 5 लाख की एंट्री है वो भी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह करके जो रिकॉर्ड हमारा है रिफ्रेश डिलीट अपडेट हो रहा है सारा। तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि अपेंड क्यूरी और डिलीट क्यूरी के ऊपर मैंने काम किया है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम काम करेंगे इसकी अपडेट क्यूरी के ऊपर, ठीक है। और जो आगे मज़ीद क्यूरीज आएंगी उनको देखेंगे हम अपनी वैलिडेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर मेहनत भी करेंगे। तो ये जो डिज़ाइनिंग मैंने की है अभी आपके सामने फॉर्मेट बनाया है, तो ये इसकी समझ आपको आ गई होगी कि मास्टर के साथ जो है डिटेल मास्टर और डिटेल फॉर्म कैसे बनाएंगे वो आपको सामने आती रहेंगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।